अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल क़वीमिल मतीनिल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब में हदीये दुरूद पेश फरमा लें। सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मुंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। खतीबे आज़म हिंद की ऐसी तकरीर हो चुकी है कि अब मजीद कुछ लबकुशाई की गुंजाइश बाकी नहीं है। स्टेज के बावकार जिम्मेदारों ने रात के इस अखीर हिस्से में बैठा जरूर दिया है, लेकिन इन आली मर्तबत लोगों के सामने गुफ्तगू के लिए जबान कैसे खोली जाए, दिल इसी शशोपंज में है। बैरकैफ गदाई में हिस्सा तो सभी को लेना चाहिए, इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, मेरा हिस्सा बाकी है। स्टेज की जीनत जितने लोग बने हुए हैं, इनका नाम भी डॉक्टर रूहुल अमीन बरकाती है, लेकिन मैं कहता हूं बरकाती बाद में है, कादरी पहले है। बाजू में जगह में अहले सुन्नत फरीदुल असर मौलाना मोहम्मद फरीदुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, उनके बाजू में नाज़िमे अहले सुन्नत नकीबे आज़म हिंदुस्तान कारी आदिल जमील कादरी साहब बैठे हैं। इस तरफ देखा तो हमारे शकील भाई कादरी साहब बैठे, यहां देखा तो मौलाना मुबारक कादरी साहब बैठे, बाजू में देखा तो गिरामी मर्तबत मौलाना अकबर अली मिसबाही बाद में कादरी साहब बैठे। सुबह जब झाड़ू लगाता है घर में कोई, कचरा उठा करके कूड़ेदान में फेंक देता है।
ये हमारे बानी व मोहतमीम साहब की दुकान है, रजवी आइसक्रीम पार्लर एंड बेकरी शॉप। कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कैडबरी के होलसेलर हैं। जब सुबह ये खोले झाड़ू से दुकान का एक एक कोना साफ करके डस्टबिन में कचरा डालते हैं, और कोई ज्यादा ही साफ सफाई वाला होता है तो डस्टबिन में भी नहीं डालता, नाली में डाल देता है। और कोई बेहतियात हुआ तो रोड पे डाल देता है। लेकिन कचरा सभी लोग रोड पे डालेंगे, नाली पे डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, घूर में डालेंगे, गुरुआ खाने में डालेंगे, कचरा खाने में डालेंगे, कचरे की गाड़ी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि कचरे को घर में सजा के थोड़ी रखा जाता है, उसको तो नाली में ही डाला जाता है। इसी जमीन में एक कचरा और है। क्या बात है। अच्छा, हमारे हाफिज आसिफ साहब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गरीब नवाज मस्जिद पहुंचे। मौज़िन साहब अजान के पहले आ जाते हैं। मस्जिद का एक एक कोना साफ किया, दरियों को उठाया, गर्द गुबार साफ किया, चाला निकाला। जैसे ही हाफिज साहब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे, मौज़िन साहब कचरा हाथ में लेकर के खड़े हुए। पूछा हाफिज साहब ने, मौज़िन साहब कचरा हाथ में लेके क्यों खड़े हो? डाल दो, फेंक दो। जवाब आया, हजरत कहां फेंकूं? अरे भाई फेंक दो, जहां हर कचरा फेंकते हो वहीं इसको भी फेंक दो। जवाब दिया, नहीं, क्योंकि हमने मुफ्तियों से सुना है मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। दुर्रे मुख्तार में, रद्दुल मुख्तार में, हर जगह ये मसला है। मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका गया, लेकिन वही कचरा तो घर का है, वही कचरा तो दुकान का है, वही कचरा तो मकान का है, वही कचरा तो दुकान का है। इन कचरों को उठाकर नाली में फेंका जा रहा है, रोड में फेंका जा रहा है, डस्टबिन में डाला जा रहा है, कूड़ेदान में डाला जा रहा है। क्या मस्जिद की गर्द गुबार अलग होती है? मकान की गर्द गुबार अलग होती है? मस्जिद के तिनके अलग होते हैं? मकान के तिनके अलग होते हैं? नहीं। जो शक्ल मस्जिद के गर्द गुबार की होती है वही शक्ल मकान की गर्द गुबार की होती है। जो शक्ल मस्जिद के तिनके की होती है वही शक्ल मकान के और दुकान के घर की तिनके की होती है। लेकिन फिर ये फर्क कैसा? घर के कचरे को नाली में फेंके, मकान के कचरे को नाली में फेंके, दुकान के कचरे को नाली में फेंके, लेकिन मस्जिद के कचरे को फुकहा ने फरमाया अदब की जगह फेंको, जहां किसी का पैर ना पड़े, नाली में उस कचरे को मत फेंको। अब मुझे बात समझ में आती है कि जिस कचरे को घर से निस्बत हो, जिस कचरे पर घर की अलामत हो, जिस कचरे पर घर की पहचान हो, उसे नाली में फेंका जाता है, नाली में। लेकिन जिस बंदे पे कादरी पहचान हो उसे जन्नत में फेंका जाता है, जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। इस इब्तिदाई गुफ्तगू का इस्तकबाल जोरदार अंदाज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निस्बते गौसे आज़म, निस्बते गौसे आज़म, तज़किराए गौसे आज़म। वाह 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 वाह। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मुसलमानों जब किसी मसले में इख्तिलाफ में पड़ जाओ तो
गूगल के मुजद्दिदों के पास नहीं, कुरान और हदीस के पास जाओ हल कराने के। हमारा एतबार अपने अमाल पे है कहां? पूरे हिंदुस्तान की स्टेज की जीनत आपके स्टेज पे मौजूद है। हमारा तो हाल है कि घर की मुर्गी साग बराबर, लेकिन जो स्टेज की दुनिया का कीड़ा है वो इस कीड़े की अहमियत को जानता है। इतने बावकार उलमा बैठे हुए हैं। मौलाना फरीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह शहर जबलपुर में अगर किसी को इमामत का हक है तो वो यही साहब, जिसकी ना कभी फज्र छूटे, जिसकी ना कभी इशा छूटे। फख्र से कहता हूं हमारे दरमियान ऐसे पाबंदे सौम सलात इमाम भी मौजूद है। लेकिन इनसे भी पूछूंगा कि हजरत 40-45 साल की आपकी उम्र हो गई है, परहेजगारी और तकवा शियारी के आसार चेहरे से नुमाया होते हैं, क्या आपको अपने नामे आमाल पे फख्र है? अपने आमाल पे आपको इत्मीनान है? जवाब आएगा नहीं, इत्मीनान नहीं है। मदरसे के बानी और मोतमिम कलीम हाफिज वसीम और दीगर यहाँ के असातिज़ा मौजूद हैं, सबसे पूछूं, अभी बताया गया ना, जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाए तो घर के 10 लोगों को जन्नत में अल्लाह पहुंचा देता है। असातिज़ा का मकाम क्या होगा? इन असातिज़ा से पूछो, आपको अपने काम पे एतमाद है? जवाब आएगा नहीं। सुन्नी जो स्टेज से चीखता है अपने नामे अमाल पे नहीं चीखता, जिसके हाथ पे हाथ देता है उसके भरोसे पे चीखता है। और दुनियाए सुन्नियत का कोई भी पीर हो, जब मुरीद करता है तो एक ही जुमला कहता है, मैंने अपना हाथ दिया गौसुल आजम को। कोई भी ये नहीं कहता, कहो मैंने अपना हाथ दिया अपने पीर के हाथ पे। और अगर कोई कहता है तो जुमले में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने अपना हाथ अपने पीर के वास्ते से गौसे आजम के हाथ पे दिया। डायरेक्टली कोई नहीं कहता कि मैंने अपना हाथ अपने पीर के हाथ पे दिया। और हमने जहां जहां हाथ दिया है उन बुजुर्गों को जरा बाहर निकाल के तो लाए लोगों के। कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने ताजुल शरिया के हाथ पे हाथ दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा जमाने में सौम सलात, तकवे का इमाम, तहारत व पाकीज़गी में बेमिसल बेमिसाल, तफक्कुह बिद्दीन में अफसरी शख्सियत मुल्क हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सुन्नियत में सुन्नियत की एक वाहिद पहचान अख्तर रजा खान ताजुल शरिया। हमने भी उन्हीं के हाथ पे हाथ दिया। बुरहाने मिल्लत के कितने मुरीद हैं यहाँ पर? यहाँ तो कोई होगा ही नहीं, निकल चुके हैं कारी साहब। बैरिक है, नहर चाहे इधर से चले, नहर चाहे इधर से चले, नहर चाहे इधर से चले, सबकी मंजिल वो समंदर है जिसे हम कादरी समंदर कहते हैं। बुरहाने मिल्लत से चले, हाथ दिया महमूद मिल्लत के हाथ पे, महमूद मिल्लत ने हाथ दिया बुरहान मिल्लत के हाथ पे, बुरहान मिल्लत ने हाथ दिया आला हजरत के हाथ पे। ताजुल शरिया से चले, हमने हाथ दिया ताजुल शरिया के हाथ पे, ताजुल शरिया ने हाथ दिया मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे, मुफ्ती आजम हिंद ने हाथ दिया आला हजरत के हाथ पे। कहीं से भी चलो पहुंचना वही है।
अब ऊपर का तो जरा जायजा ले लें। आला हजरत ने कहा हाथ दिया, क्या कहने? सैयद आले रसूल मारे रबी के हाथ में। आले रसूल मारे रबी ने अपना हाथ दिया सैयद आले अहमद अच्छे मियां मारे रबी के हाथ पे। आले अहमद अच्छे मियां मारे रबी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह हमजा मियां मारे रबी के हाथ पे। सैयद शाह हमजा मियां मारे रबी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह आले मोहम्मद मारे रबी के हाथ पे। सैयद शाह आले मोहम्मद मारे रबी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह बरकतुल्ला मारे रबी के हाथ पे। अब उसको खुश हो जाना चाहिए जिसने अपना हाथ सैयद गयासुद्दीन साहब क़िबला तिरमिजी के हाथ पे दिया है। सैयद शाह बरकतुल्ला ने अपना हाथ दिया सैयद शाह फजलुल्लाह कालपुवी के हाथ पे। सैयद शाह कालपुवी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अहमद कालपुवी के हाथ पे। सैयद शाह अहमद कालपुवी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह मोहम्मद कालपुवी के हाथ पे। सैयद शाह मोहम्मद कालपुवी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह जमालुल औलिया के हाथ पे। सैयद शाह जमालुल औलिया ने अपना हाथ दिया सैयद मोहम्मद निजामुल जियाउद्दीन के हाथ पे। सैयद मोहम्मद जियाउद्दीन ने अपना हाथ दिया सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन भिकारी के हाथ पे। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन भिकारी ने अपना हाथ दिया सैयद मोहम्मद इब्राहिम एरजी के हाथ पे। सैयद मोहम्मद इब्राहिम एरजी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह बहाउद्दीन के हाथ पे। सैयदना शाह बहाउद्दीन ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह सैयद अहमद अल जिलानी के हाथ पे। सैयदना शाह अहमद अल जिलानी ने हाथ दिया इमाम हसन के हाथ पे, उन्होंने हाथ दिया इमाम मूसा के हाथ पे, उन्होंने हाथ दिया इमाम अली के हाथ पे। सैयद शाह अली ने अपना हाथ दिया मुहिउद्दीन अबू नस्र के हाथ पे। सैयद शाह मुहिउद्दीन अबू नस्र ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अबू साले के हाथ पे। सैयद शाह अबू साले ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक के हाथ पे। और सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक ने हाथ दिया गौसुल आज़म दस्तगीर के हाथ पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नाम तो वो है कि जहां ले लिए जाए तो बरकतें तवाफ करती है। एक बार जोरदार नाम से इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तज़किराए औलियाए किराम, मशाइख़ महरेरा बतारा, मशाइख़ कादरी शरीफ, मशाइख़ बिलगिराम शरीफ, मशाइख़ मसौली शरीफ, अज़मत बरीली शरीफ। मगर हमारे सिलसिले की इंतहा यहाँ भी कहाँ होती है। सैयदना शाह गौसुल आज़म दस्तगीर पीरानी पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अबू सईद मखज़ूमी के हाथ में। सैयद शाह अबू सईद मखज़ूमी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अबुल हसन अली के हाथ में। सैयद शाह अबुल हसन अली ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अबुल फरज तुर्तूसी के हाथ में। सैयद शाह अबुल फरज तुर्तूसी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ में। सैयद शाह अब्दुल वाहिद तमीमी ने अपना हाथ दिया सैयद शाह अबू बकर शिबली के हाथ पे। सैयद शाह अबू बकर शिबली ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह जुनैद बगदादी के हाथ पे। सैयदना शाह जुनैद बगदादी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह सिर्री सिकती के हाथ में। सैयदना शाह सिर्री सिकती ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मारूफ करखी के हाथ पे। सैयदना शाह मारूफ करखी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मूसा अली रज़ा के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम मूसा अली रज़ा ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मूसा काज़िम के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम मूसा काज़िम ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम जाफर सादिक के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम जाफर सादिक ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मोहम्मद बाकिर के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मजलूम करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पे। सैयदना शाह मजलूम करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना हाथ दिया शहंशाह शुहदा इमाम शुहदा फातिह करबला मौलाए कायनात मौला इमाम हुसैन के हाथ पे। और मौला इमाम हुसैन ने अपना हाथ दिया फातिह खैबर अली हैदर, फातिह खैबर अली हैदर,
जिंदाबाद। दरमियान से भी कोई नौजवान खड़ा हुआ है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आजम जबलपुर, हुजूर नईमे मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुसलमानों किसी इख्तिलाफ में पड़ो तो हल के लिए कुरान और हदीस के पास जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12वीं शरीफ का चांद दिखा, हम सुन्नियों ने कहना शुरू किया ईद सईद आ गई, ईदों की ईद आ गई। फौरन एतराज, ये ईद तो सिर्फ साल में 2 है, ईद और बकरीद, तीसरी ईद कहां से आ गई? और 29-30 दिन खत्म हुए नहीं, मतला पे जहां चांद 11वीं शरीफ का दिखा नहीं, फिर सुन्नियों की एक ईद जिसे हम ईद गौसिया कहते हैं। फिर वही एतराज, ईद तो सिर्फ 2 है, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? मुसलमानों, जब इख्तिलाफ में पड़ो तो खुदा और रसूल की तरफ जाओ, गूगल के मुजद्दिदों के पास नहीं। लेकिन जरूरी मालूम होता है कि एतराज करने वालों को उनके इमामों का भी चेहरा दिखा दिया जाए, वो क्या कहते हैं। हमने उठाई किताब अरबी लुगत की जिसका नाम अल-मुअजमुल वसीत, और पूछा उस किताब से तू छपी कहां से है, तो कहा मकतबे देवबंद से छपी हुई हूं। कहा इसके मुसन्निफ कौन है, तो कहा इसके मुसन्निफ भी वहाबी जमात के एक इमाम है। ठीक है, जब तू मकतबे देवबंद से छपी है, वहाबियों के हाथों से लिखी गई है, तो तू ईद का माना बता, ईद कहते किसे है? जवाब आया कुल्ला यौमिन युहतफलु फीहि बिज़िक्रा करीमतिन औ हबीबतिन। ईद कहते हैं हर उस दिन को जिसमें किसी करम करने वाले, रहम करने वाले को याद किया जाए। फिर दिल को तसल्ली नहीं हुई, दूसरी किताब उठाई हमने अल-मुअजमुल हय्य, उसमें भी यही माना लिखा, ईद कहते हैं किसी खास वाकया के दिन को या किसी खास शख्सियत के याद करने के दिन को। यही माना लिखा है अल-मुंजिद में, यही माना लिखा है अल-मिसबाह में, यही माना लिखा है उर्दू लुगत फिरोजुल लुगात में। क्या माना? जिस दिन किसी कर्म करने वाले को याद किया जाए वो दिन ईद का दिन है। कायनात से, पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी से बड़ा करीम कोई पैदा हुआ है? पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी जैसा रहीम कोई पैदा हुआ है? अरे दुनिया में जितने कर्म करते हैं ये उसी कमली वाले आका की जात का सदका है। लेकिन जब हमने ये जवाब दिया, फिर एतराज, हम तो कुरान की मानेंगे, कुरान 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 की मानेंगे, कुरान। पूछ लिया जाए कुरान आया कहां से, उसका बाब क्या है, उसका मादा क्या है, उसमें हुरूफ असली कितने हैं, तो ये नहीं पता। लेकिन बहुत ही धड़ल्ले से कहा गया हम तो कुरान की मानेंगे, कुरान की। अरे हमारे यहां अदब, इन हाफिजे कुरान सुन्नी बच्चों में है। तुम घर से बाहर निकलो तो कह के निकलो कुरान पढ़ने जा रहे, कुरान, और ये बच्चे घर से बाहर निकले तो कहते हैं कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ने जा रहे हैं, कुरान करीम पढ़ने जा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ने जा रहे हैं। अदब का तोशा तो हमारे यहाँ है ना,
हम अब्दुल कादिर नहीं कहते, हम गौसे आजम कहते हैं। हम मोइनुद्दीन नहीं कहते, हम गरीब नवाज कहते हैं। हम निजामुद्दीन नहीं कहते, हम इमामुल औलिया कहते हैं। हम अहमद रजा नहीं कहते, आला हजरत कहते हैं। मुस्तफा रजा नहीं कहते, मुफ्ती आजम ही कहते हैं। बुरहानुल हक नहीं कहते, बुरहान मिल्लत कहते हैं। अदब तो हमारे यहाँ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उसी कुरान से पूछ लो। आपने तो लुगत की बात बताई, लुगत की। ठीक है भाई, हम तेरे को कुरान की बात बता देते हैं। पूछा हमने कुरान से, कुरान बता क्या ईद सिर्फ 2 ही दिन है? ईद के दिन और बकरीद के दिन? कुरान ने कहा थोड़ी सी मेहनत तो करो मौलाना, ढूंढो। बड़का हाफिज जी बने रहते हो, ढूंढो। मुहक्किक असर तो 1000 पैदा हो गए, लेकिन मुहक्किक में जो तहकीक का मादा पाया जाता है वो अनका है, अनका। ढूंढा, एक आयत नजर आती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे रिक्वेस्ट की, दरखास्त की, हुजूर हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाए, इस बात की दुआ फरमा दीजिए। कुरान ने हजरत ईसा की दुआ को कैसे बयान फरमाया? क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा बिन मरियम ने कहा, ऐ अल्लाह आसमान से मेरी कौम पर दस्तरखान नाजिल फरमा। इसके बाद वाले जुमले पे आपको ध्यान देना है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदा, तकूनु लना ईदा, ईद तकूनु लना ईदा लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क। क्या कहा हजरत ईसा ने? ऐ अल्लाह आसमान से मेरी कौम पर, मेरी उम्मत पर दस्तरखान और खाना नाजिल फरमा, ताकि वो हमारे अगलों के लिए ईद का दिन हो जाए, हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाए। तो मैं कहता हूं जिस दिन ईसा की कौम पर आसमान से दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन है, ईद का दिन। तो जिस दिन कायनात में कायनात का पैगंबर आजम उतरे वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, अरे खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हमको रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, रसूल। वाह वाह वाह। फिर एतराज, गौसे आजम इमाम तुका वन्नु का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिसने पैदा किए कितने लालो गुहर, उस हाफिज दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। जिसके इल्म फिरासत से नदी गले जले ऐसे बुरहान मिल्लत पे लाखों सलाम। फिर एतराज, लाखों सलाम तो नबियों पर होता है, ये नबी तो है नहीं। लाखों सलाम तो पैगंबर पे होता है, ना गौस पैगंबर, ना अहमद रजा पैगंबर, ना मुफ्ती आजम पैगंबर, ना मुजाहिद मिल्लत पैगंबर, ना हाफिज मिल्लत पैगंबर। जब ये पैगंबर नहीं तो इन पे लाखों सलाम क्यों? पूछा हमने, किससे? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो, और रसूल के जो सच्चे मुत्तबईन हैं, फुकहा मुज्तहिदीन हैं, उनकी बात मानो। अब हमने ऐसे मुज्तहिद से पूछ लिया
जिसकी मुजतहिदियत पर, जिसके इज्तिहाद पर मुफ्ती आजम हिंद भी नाज करते थे। दुनियाए इस्लाम की एक बहुत मशहूर किताब लिखी गई अल-मनार। अल-मनार के मुसन्निफ अल्लामा इमाम नसफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका विसाल हुआ 710 हिजरी में, यानी आज से 700 साल पहले, तकरीबन 730-34 साल पहले इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अल-मनार। उस किताब में उन्होंने खुतबा लिखा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु अला मन इख्तस्स बिल खुल्किल अज़ीम व अला आलिहि अल्लज़ीना कामू बिनुसरतिद दीनिल कबीर। इनके 400 साल के बाद अमेठी की सरजमीन में मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए। 400 साल के बाद अब मुल्ला जीवन ने 400 साल पहले जो किताब अल-मनार नाम से लिखी थी उसकी तशरीह और उसकी शरह करना शुरू किया। कलम उठाया, बहुत तवज्जो से, इल्मी गुफ्तगू है, ध्यान लगाएंगे तो बात समझ में आएगी, वरना ऊपर से निकल जाएगी। एतराज ये है कि लाखों दुरूद, हजारों दुरूद, करोड़ों दुरूद नबी पे तो समझ में आता है, वली पे कैसे? वली पे तो समझ में आता है, गौसे आजम पे कैसे? गौसे आजम पे तो समझ में आता है, नीचे के दर्जे के वलियों पे कैसे? नीचे के दर्जे के वलियों पे तो समझ में आता है, बुरहान मिल्लत पे कैसे? हाफिज मिल्लत पे कैसे? मुजाहिद मिल्लत पे कैसे? मुफस्सिर आजम पे कैसे? ताज शरीयत पे कैसे? बदरुत तरीका सदरुत शरिया पे कैसे? ये बात नहीं समझ में आती। अब हमने पूछा, मुल्ला जीवन आप बता दीजिए। यहां पर मैंने मुफ्ती आजम हिंद का नाम इसलिए लिया कि मुफ्ती आजम हिंद अपनी पूरी जिंदगी में सफर व हजर में कहीं भी तशरीफ ले जाते थे, अपने साथ तफसीर अहमदिया जरूर रखते थे, और तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला इतने मोतबर हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कलम उठाया और तशरीह की। व अला आलिही, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। क्या तर्जमा? ऐ अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद सलाम की डालियां निछावर फरमा और महबूब की आल पर दुरूद सलाम की डालियां निछावर फरमा। यही तो तर्जमा हुआ। लेकिन इस आल के बारे में मुल्ला जीवन ने क्या लिखा और कब? 1130 हिजरी में मुल्ला जीवन का विसाल हो गया था। इस्माइल दहलवी की पैदाइश 1200 हिजरी के बाद की है, या तकरीबन 1200 के इर्द गिर्द की है। यानी इन्होंने इस किताब को उस वक्त लिखा, ना वहाबियत थी, ना वहाबियों के इमाम थे, ना गैर मुकल्लिदियत थी, ना गैर मुकल्लिदों के इमाम थे, ना नेचरियत थी, ना नेचरियों के इमाम थे, ना सुलह कुल्लियत थी और ना सुलह कुल्लियों के इमाम थे उस वक्त। और लिखा तो क्या लिखा? तवज्जो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ऐ अल्लाह अपने महबूब पर और महबूब की आल पर। उन्होंने कलम उठाया और तफसीर की आल, ऐ अहले बैती। आल से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं। तमाम अज़वाज मुतहरात आल में दाखिल। अब तर्जमा क्या हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ऐ अल्लाह अपने महबूब पर और महबूब की तमाम बीवियों पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाते। लेकिन कायनात का हर वली मुस्तफा की बीवी तो नहीं। फिर थोड़ा सा शक व तरद्दुद बाकी था तो आगे लिखा, व अला आल। आल ऐ इतरतु। आल से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बेटे जो क़यामत तक पैदा हुए। अब क्या तर्जमा हुआ? अब तर्जमा ये हुआ, ऐ अल्लाह अपने नबी पर और नबी के क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम बेटों पर रहमत नाजिल फरमा दे।
तो गौसे आजम तो नबी के बेटों में है ना। गरीब नवाज नबी के बेटों में है, जाफर सादिक नबी के बेटों में है, फजलुल्लाह कालपवी नबी के बेटों में है, आले रसूल मारे रबी नबी के बेटों में है। लेकिन अहमद रजा, ये तो हम सुन्नियों का ईमान बचाने वाला एक शानदार पठान है, पठान। तीसरी मर्तबा कलम उठाया और लिखा। अब क्या लिखते हैं मुल्ला जीवन? अब लिखते हैं आल ऐ कुल्लु मोमिनिन तकियिन। सुभान अल्लाह। आल का मतलब हुआ अल्लाह का हर नेक बंदा, अल्लाह का हर वली, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो वो आल पे दाखिल है। अब तर्जमा क्या होगा दुरूद पाक का? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। ऐ अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद सलाम की डालियां निछावर फरमा और महबूब के वसीले से पूरी कायनात के तमाम औलिया इकराम पर दुरूद सलाम की डालियां निछावर फरमा। अब कायनात के तमाम औलिया इकराम, चाहे वो अंसारी बिरादरी के हो, चाहे वो खान बिरादरी के हो, चाहे वो पठान बिरादरी के हो, चाहे वो मंसूरी बिरादरी के हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, जो भी मोमिन मुत्तकी परहेजगार है वो सब के सब आल में दाखिल है। और जो मुत्तकी परहेजगार आल में दाखिल है, तो आप बताओ अहमद रजा से बड़ा मुत्तकी कौन है? बुरहान मिल्लत से बड़ा मुत्तकी कौन है? हाफिज मिल्लत से बड़ा मुत्तकी कौन है? मुजाहिद मिल्लत से बड़ा मुत्तकी कौन है? ताज शरीयत से बड़ा मुत्तकी कौन है? ईदुल इस्लाम से बड़ा मुत्तकी कौन है? अब्दुल करीम से बड़ा मुत्तकी कौन है? मखदूम सिमना से बड़ा मुत्तकी कौन है? और हमने बार बार पढ़ा, ऐ अल्लाह अपने नबी पर और नबी के तमाम परहेजगार मुत्तकी मानने वालों पर दुरूद सलाम की डालियां निछावर फरमा। इसलिए अब तुम एतराज करते हो तो करते रहो। 16 क्वार्टर का एक एक बच्चा सीना ठोक के बोलेगा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों करते रहो एतराज। तुम्हारे एतराज करने से क्या होता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ नहीं होता। फिर फजर की नमाज जब हमारे हाफिज आसिफ साहब ने पढ़ाई तो एक एतराज पैदा हो गया। वो एतराज ये पैदा हुआ कि नमाज तो इन्होंने पढ़ा दी 4 रकात और सलाम भी फेर दिया। अब मैं कारी साहब की तरफ पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दायरी तरफ। फिर दूसरी तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहां तक तो कोई एतराज नहीं था। एतराज अब पैदा हुआ कि सलाम फेर करके ये किबला से मुंह हटाकर गुंबदे खजरा की तरफ कर। सुमानिया मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों कितने लोग हैं यहाँ? जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, मौलाना बरकतुल्लाह दामाद जबलपुर, आपकी दामादियत तो मुसल्लम है ना, क्योंकि 15 साल से देख रहे हैं। ये दामाद तो 4 महीने के हैं। सुभान अल्लाह। आप बताइए कि जब कारी साहब बरकतुल्लाह साहब सलाम फेरते हैं तो दुआ के लिए किबले की ही तरफ बैठे होते हैं या गुंबदे खजरा की तरफ फिर जाते हैं ना? आसिफ भाई आप भी ऐसे ही करते होंगे। उस्ताजुल खुतबा हजरत मौलाना अजीमुद्दीन साहब किबला भागलपुरी, आप भी नमाज पढ़ाने के बाद गुंबदे खिजरा की तरफ से मुंह फेर कर गुंबदे खिजरा की तरफ रुख कर देते होंगे। सब यही करते। आ गया एक एतराज करने वाला मौलाना अकबर साहब के पास। हजरत, मैं तो गोहलपुर में नमाज पढ़ता हूं, वहां पर कोई सलाम के बाद फिरता नहीं है, कोई नहीं फिरता। बल्कि बाज लोग तो इतने नाअहल होते हैं कि ना दुआ से मतलब है, ना मुसाफा मुआनका से मतलब है, सलाम फेरे सुन्नत के लिए खड़े हो गए। बैरकैफ नमाज गुलाम रसूल के लिए है, गद्दार रसूल के लिए नहीं है।
हजरत, हमने आपके वहां आज असर की नमाज पढ़ी और आपको देखा कि आप सलाम तो फेर दिए, लेकिन सलाम फेरने के बाद किबले से रुख हटा लिया और गुंबद खजरा की तरफ कर लिया। रुकू हम करें किबले की तरफ मुंह करके, नमाज हम पढ़े किबले की तरफ रुख करके, जोहर हम पढ़े किबले की तरफ रुख करके, फजर हम पढ़े किबले की तरफ रुख करके, असर हम पढ़े किबले की तरफ रुख करके, मगरिब हम पढ़े किबले की तरफ मुंह करके, इशा हम पढ़े किबले की तरफ रुख करके, सलातुल अव्वाबीन पढ़े किबले की तरफ रुख करके, चाश्त पढ़े किबले की तरफ रुख करके, तहज्जुद पढ़े किबले की तरफ रुख करके, इशराक पढ़े किबले की तरफ रुख करके, नफल पढ़े किबले की तरफ रुख करके, वाजिब पढ़े किबले की तरफ रुख करके, सुन्नत पढ़े किबले की तरफ रुख करके, मुस्तहब पढ़े किबले की तरफ रुख करके, ईद पढ़े किबले की तरफ रुख करके, बकरीद पढ़े किबले की तरफ रुख करके, जुमा पढ़े किबले की तरफ रुख करके, तरावी पढ़े किबले की तरफ रुख करके, रमजान शरीफ में वित्र पढ़े किबले की तरफ रुख करके। जब सारी नमाजों का किबला खाने काबा है तो दुआ खाने काबा की तरफ से हट कर क्यों? तुझे ये बात समझ में नहीं आती? नहीं आती हजरत। बैठ, मैं तुझे समझाता हूं। अपने खादिम खास, शागिर्द खास और मुरीद खास हाफिज इमदाद साहब को हुक्म दिया, जाओ आला हजरत का फतावा रज़विया उठा करके लाओ। लाया आला हजरत का फतावा रज़विया। अब कहा सुन, बैठ, देख, आंख खोल, कान खोल के सुन, आंख मुंह नाक कान अपने जिस्म के सारे सुराख खोल करके सुन। जो एतराज तू रजा मस्जिद में, रजा चौक में करने आया है, वही एतराज इमाम मालिक के पास किसी ने मदीने की गलियों में किया था। यही एतराज, यही लहजा, यही तरीका, यही रवैया हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास पहुंचता है और कहता है, ए इमाम, आप तो मुज्तहिद हैं, इमामों के इमाम हैं, सुनियाए इस्लाम में आपका दर्जा तीसरे नंबर पे है। आप एक बात बता दीजिए, जब हम नमाज पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, जब हम सजदा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, रुकू करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, नवाफिल व फराइज़ व वाजिबात अदा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, क़िरात करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, कौमा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, जलसा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, कायदा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, अत्तहियात पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, रब्बी जालनी पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, कौमा करते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके। जब तमाम नमाज के अरकान खाने काबा की तरफ रुक करके हम करते हैं तो दुआ के लिए खाने काबा से हटकर गुंबद खजरा की तरफ क्यों फिरते हैं? गुंबद खजरा की तरफ क्यों फिरते हैं? ऐसा क्यों ना किया जाए कि जब नमाज किबले की तरफ तो गुंबद खजरा की तरफ दुआ ना की जाए, बल्कि दुआ भी किबले की तरफ रुक करके की जाए। जब नमाज गुंबद खजरा की तरफ नहीं है बल्कि खाने काबा की तरफ है तो दुआ भी गुंबद खजरा की तरफ रुक करके नहीं, खाने काबा की तरफ रुक करके की जाए। हजरत इमाम मालिक को जलाल आता है और जलाल वज्द की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं, ला तस्रिफ वजहका अन। गूगल के मुजद्दिदों को इसका तर्जमा भी नहीं मालूम होगा। तर्जमा मालूम करने के लिए ज़ैगम अहले सुन्नत के पास आएंगे वो, और जब आएंगे तो ज़ैगम अहले सुन्नत कहेंगे, देख इमाम मालिक ने क्या कहा, ये कहा ला तस्रिफ वजहका अन। ऐ नादान, अपने चेहरे को गुंबद खजरे की तरफ से ना फेरना, अपने चेहरे को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ना फेरना, अपने चेहरे को आकाए नामदार मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़लिमीन की तरफ से मत फेरना। क्यों? फ़इन्नहु क़िबलतुक, क्योंकि वो तेरा किबला है, और सिर्फ तेरा नहीं, वह किबला तो अभी का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, पूरी कायनात के बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
पूरी कायनात के बाप हजरत आदम अला नबी जिना वाले ही सलाम का किबला भी गुंबदे खजरा में आराम फरमा रहा है, तो जो तेरे बाप पूरी कायनात के बाप का किबला है वहां से कभी मुंह नहीं फेरना। यही बरेली के इमाम ने कलम उठाया और लिखा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अवामे अहले सुन्नत। और एक जुमला यहां पर और दूंगा, पूरी तकरीर का निचोड़। फाजिले तकाबुल अदयान डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला की दुआ लेते हैं, और वो जुमला ये है कि जहां सर झुकता है, जहां सर झुकता है, जहां सर झुकता है उसे काबा कहते हैं, जहां दिल झुकता है काबे का काबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उस रसूल की अजमत को घटाने की बात करते हो। तुम, अरे मेरे इमाम ने रसूलुल्लाह के बारे में नहीं, गौसे आजम के बारे में इरशाद फरमाया, सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। जब नबी के बेटे का तवाफ खाने काबा करे तो जिसके वसीले से खाने काबा को पैदा किया गया, उस नबी की अजमत का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां से कोई खड़ा हुआ, वहां से कोई खड़ा हुआ, यह आतंकवाद है। कुरान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली किताब है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो जिना का पैगाम देने के लिए आए थे। कहीं से भी बस उनकी अजमत पे दाग लगाया जाए। वरफाना लका दिक्रत, जब मेरे रब ने फरमाया तो तुम्हारी औकात क्या है उसकी इज्जत को घटा दो। मैं कहूंगा यहां नबी की अजमत को घटाने के लिए तुम्हें कुरान पाक को मिटाना पड़ेगा। हमें तो मार सकते हो, आपको तो मार सकते हैं, दुनिया के तमाम मुसलमानों की ज़बानों को काट सकते हो, लेकिन कुरान की ज़बान को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि कुरान अल्लाह ने इन हाफिजों के सीने में महफूज कर दिया। और नबी की अजमत चांद बयान करता है, सूरज बयान करता है, सितारे बयान करते हैं, मलक बयान करते हैं, फलक बयान करते हैं, हवा बयान करती है, समंदर बयान करते हैं, मछली बयान करती है, पेड़ बयान करते हैं। और ये तो बज़ाहिर मखलूक है ना, मखलूक। नबी की अजमत कुरान मुक़द्दस बयान करता है। नबी की अजमत को देखना हो सूरतुल फातिहा को देखो, सुभान अल्लाह। नबी की अजमत को देखना है सूरतुल बकरा को देखो, नबी की अजमत को देखना है आले इमरान को देखो, नबी की अजमत को देखना है सूरतुल निसा को देखो, नबी की अजमत को देखना है सूरतुल माइदा को देखो, नबी की अजमत को देखना है अनाम को देखो, आराफ को देखो, अनफाल को देखो। नबी की अजमत को देखना है तौबा को देखो, यूनुस को देखो, हूद को देखो, यूसुफ को देखो, रात को देखो, इब्राहिम को देखो, हिजर को देखो, नहल को देखो, बनी इसराइल को देखो, कहफ को देखो। नबी की अजमत को देखना है मरियम को देखो, ताहा को देखो, अंबिया को देखो, हज को देखो, मोमिनून को देखो, नूर को देखो, फुरकान को देखो, शोरा को देखो। नबी की अजमत को देखना है नमल को देखो, कसस को देखो, रोम को देखो, अनकबूत को देखो, लुकमान को देखो, सजदा को देखो, अहज़ाब को देखो, सबा को देखो, फातिर को देखो, यासीन को देखो, साफात को देखो, सात को देखो, जुमर को देखो, मोमिन को देखो, हमीम सजदा को देखो, दुखान को देखो, शूरा को देखो, जुखरुफ को देखो और जासिया को देखो। नबी की अजमत को देखना है
सूरतुल अहकाफ को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल मोहम्मद को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल फतह को देखो। नबी की अजमत को देखना है, हुजुरात को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरह काफ को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरह ज़ारियात को देखो। नबी की अजमत को देखना है, तूर को देखो। नबी की अजमत को देखना है, नज्म को देखो, कमर को देखो, रहमान को देखो, वाक़िया को देखो, हदीद को देखो। नबी की अजमत को देखना है, मुजादला को देखो, हश्र को देखो, मुमतहिना को देखो, सब को देखो, जुलवा को देखो, मुनाफिकून को देखो, तगाबुन, तलाक और तहरीक को देखो। नबी की अजमत को देखना है, मुल्क को देखो, कलम को देखो, हाका को देखो, मारिज को देखो, नूह को देखो, जिन्न को देखो, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, क़ियामा, दहर और मुरसलात को देखो। अरे नबी की अजमत को देखना है, सूरतुन नबा को देखो, सूरतुन नाज़िआत को देखो, सूरतुल अबस को देखो, तकवीर को देखो, इंफितार को देखो, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन को देखो, इंशिकाक को देखो, बुरूज को देखो, तारीख को देखो, आला को देखो, गाशिया को देखो, फज्र को देखो, बलद को देखो, शम्स को देखो, लैल को देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल दुहा देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल इशराक देखो। नबी की अजमत को देखना है, वत्तीन देखो, सूरतुल अलग देखो, सूरतुल कद्र देखो, सूरतुल बय्यिना देखो, सूरतुल ज़िलज़ाल देखो, सूरतुल आदियात देखो, सूरतुल कारियात देखो, सूरतुल तकासुर देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल अस्र देखो, सूरतुल हुमज़ा देखो, सूरतुल फील देखो, लीलाफ कुरैश देखो, माऊन देखो, कौसर देखो, काफिरून देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल नस्र देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल लाब देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल इखलास देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल फलक देखो। नबी की अजमत को देखना है, सूरतुल नास देखो, सूरतुल नास। या रसूल अल्लाह, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। यही मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कुरान की 114 सूरतें जिक्र की गई। हुजूर सैयदुल हुफ़्फ़ाज़, हुजूर सैयदुल हुफ़्फ़ाज़, हुजूर मुहद्दिस आज़म जबलपुर, हुजूर मुहद्दिस आज़म जबलपुर। नारे तकबीर। हमें कहा जाता है रहने नहीं देंगे, लनुखरिजन्नकुम, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे अपने मुल्क से। और कब से कह रहे हैं? अरस से, दराज से। शक्ल बदलती गई, नौयत बदलती गई, कैफियत बदलती गई, चेहरे बदलते गए, लहजे बदलते गए, जबान बदलती गई, बयान बदलता गया, लेकिन सबका लुब्बे लुबाब यही है कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, नहीं रहने देंगे। आप एक बात बताएं, आपके घर में पौधा है? पौधा, पेड़ देखा है आपने? पेड़, पेड़ पे पत्ते लटके होते हैं। ये पत्ते पतझड़ के मौसम में किस तरह से टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में वो पेड़ भी होता है जिसके पत्ते टूट के बिखरते नहीं हैं, शाखों पे लटके होते हैं। दो तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ वो जो कमजोर होता है, और जब वो कमजोर होता है तो उसकी शाख पे लटके हुए पत्ते गिर जाते हैं। और एक पेड़ वो जो मजबूत होता है, जो मजबूत होता है उसकी शाख पे लटके हुए पत्ते गिरते नहीं हैं। हम बोलो बोलो, हम सब पत्ते हैं, पत्ते, पत्ते। और पत्तों को ताकत कहां से मिलती है? शाखों से। हमारी शाख का नाम बुरहाने मिल्लत है। मध्य प्रदेश के तमाम पत्ते शाखे बुरहान पे लटके हुए हैं। मुंबई की सरजमीन में गए, हमने पूछा वहां के उलमा से, फितनों का दौर दौरा तो यहां पर भी है, आप सब इतनी मजबूती के साथ डटे हुए कैसे हैं? तो जवाब आया, हम सब के सब मखदूम माहिमी की शाख पे लटके हुए पत्ते। पहुंचा
बरेली, पूछा वहां के ताजदारों से, हुजूर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिक्कत तो आप ही लोगों को है। ये सबसे नालायक इंसान जहां का मंत्री है वो यूपी है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको, सबसे ज्यादा करबो अलम आपको। लेकिन इसके बाद भी जब कोई मामला होता है तो लश्कर सबसे पहले बरेली की सरजमीन में हजरत असजद मियां का निकलता है। ऐसा क्यों? तो बरेली के खुश अकीदा मुसलमानों ने कहा ऐसा इसलिए कि हम सब पत्ते हैं और अहमद रजा की शाख पे लटके हुए हैं। और शाख उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत जड़ हो। शाख उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत जड़ हो। और हम सुन्नियों की जड़ का नाम गरीबे नवाज है। आंधियां आंधियों में उड़ा दोगे, हमारी हस्ती को मिटा दोगे, हमारे वजूद को निस्तो नाबूद कर दोगे, कुरान मुकद्दस को जला दोगे। ये काम तो तुम अरसे से कर रहे हो, सैकड़ों सालों से। हम जहां थे आज भी वही है। गोरी चमड़ी वाले आए, हम जहां थे आज भी वही है। शुद्ध तहरीक वाले आए, हम जहां थे आज भी वही है। बंदूक पे खिंजीर का गोश्त लगाने वाले आए, हम जहां थे आज भी वही है। आदित्यनाथ का हंगामा आया, हम जहां थे आज भी वही है। नरसिंहानंद की आंधी आई, हम जहां थे आज भी वही है। आदित्यनाथ का हंगामा आया, हम जहां थे आज भी वही है। वसीम राफजी रिजवी की आंधी आई, हम जहां थे आज भी वही है। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ बहुत मजबूत है। और पेड़ जितनी मजबूत जड़ होती है उतनी ताकत से सामना करता है आंधियों का। एक आंधी आई शुद्ध तहरीक की, हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। एक आंधी आई गोरी चमड़ी वालों की, हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। एक आंधी आई नरसिंहानंद की, हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। एक आंधी आई वसीम रिजवी की, हमारा पेड़ खड़ा है। एक आंधी आई आदित्यनाथ की, हमारा पेड़ खड़ा है। सल्तनत के वहशियों की आंधियां आई, हमारा पेड़ जैसा था वैसा ही खड़ा है। हुकूमत के गुंडों की आंधियां आई, हमारा पेड़ जैसा था वैसा ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ बड़ी मजबूत है। अब तुम्हारी आंधियों से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। शाखों से जो जड़ जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात है। बस वो रिजल्ट आया नहीं कि दूसरे दिन से चालू, ये स्पीकर उतारो, वो स्पीकर उतारो। यहां अल्लाह अकबर होने नहीं देंगे, वहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होने नहीं देंगे, यहां हय्या अलल सलाह होने नहीं देंगे, वहां हय्या अलल फलाह नहीं होने देंगे, यहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होने देंगे, यानी कि अजान होने नहीं देंगे। जैसे ही 10 तारीख को रिजल्ट आया, 11 तारीख को तमाम अखबार में, तमाम सोशल साइट पे यही खबर थी। और साथ में धमकी भी थी, खुद उतार लो वरना हम घुस कर उतार देंगे। अरे इतना आसान नहीं है शेर के मुंह में हाथ डालना, इतना आसान नहीं है घुस करके मजान को बंद कराना, इतना आसान नहीं है मस्जिद के स्पीकरों को उतारना। क्यों? क्योंकि खुदा के दीन पर हम अपनी जान दे देंगे, नबी के इश्क में सब इम्तिहान दे देंगे। नवाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर अजान दे देंगे। सामीन मोहतरम, इख्तिलाफ किसी भी चीज में हो
हमको रुजू करना चाहिए कुरान और हदीस की तरफ। समझ में आ गई बात? ए रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।